कहानी की शुरुआत होती है आरती से, जहाँ पर आरती अंजलि से कह रही होती है, माँ आप इन सभी चीजों के पीछे शामिल हो क्या? मेरे पापा की मौत के पीछे युवराज सिंह ठाकुर का हाथ है? और क्या आप अभय भैया के साथ अफेयर करती थी? इन सभी चीजों का जवाब अंजलि के पास नहीं होता है। अंजलि आरती को चिल्लाती है और कहती है कि आरती यह तुम क्या कह रही हो? आरती के ऊपर अंजलि जोरदार हाथ उठाती है, लेकिन उसी वक्त वहाँ पर आ जाते हैं राघव सिंह राजपूत और अभय सिंह राजपूत। इस वक्त तक यह लोग अंजलि का हाथ तो रोक देते हैं, लेकिन अंजलि की सारी सच्चाई आरती के सामने उगल देते हैं कि किस तरीके से 21 साल पहले गिनी और अभय के रिश्ते के बीच में अंजलि अवस्थी आया करती थी, किस तरीके से गिनी का रिश्ता अभय से टूटा था और किस तरीके से अभय गिनी से प्यार करता था, क्या इन दोनों के बीच में चलता था। यह सारी चीजों के बारे में आरती को तो पता चल जाता है, लेकिन अंजलि इस वक्त तक आरती को समझाने की कोशिश करती है कि आरती यह लोग जो भी कह रहे हैं ना वह सब झूठ है। अरे यह सभी चीजें मैंने नहीं करी है, तो क्या तुमको लगता है कि तुम्हारी माँ यह सब चीजें कर सकती है? इस वक्त तक आरती का विश्वास भी अंजलि के ऊपर से उठ चुका होता है, इसीलिए आरती अंजलि से कहती है कि माँ मुझे तो यही लगता है कि आपने यह सारे ही काले काम करे। लेकिन अंजलि इस वक्त तक आरती को समझाने की कोशिश करती है कि आरती एक बार तुम सोच कर देखो, मैं तुम्हारी माँ हूँ और मैंने अमन जी के अलावा और किसी से भी प्यार नहीं किया है। अरे यह अभय सिंह राजपूत मेरे सामने बार बार आता था, मेरे को बार बार कहता था, मुझे बार बार टॉर्चर करता था और अपनी पत्नी गिनी से प्यार ना करके वह मेरे आगे पीछे घूमता था। और इन सभी चीजों के बीच में मेरे को यह दोषी क्यों ठहरा रहे हैं? अरे इन सभी चीजों के पीछे मेरा हाथ थोड़ी है, इन सभी चीजों के पीछे तो अभय सिंह राजपूत का हाथ है। और रही बात अमन सिंह राजपूत के कातिल की, तो मुझे जहाँ तक पता है अमन सिंह राजपूत का कातिल है युवराज सिंह ठाकुर। लेकिन इस वक्त तक अंजलि को नहीं पता था कि इन सभी चीजों के पीछे दामोदर मजूमदार का हाथ है, जिसने की ट्रक के अंदर बारूद भरी थी, इतनी सारी बारूद को सप्लाई करा था ताकि अमन सिंह राजपूत की मौत हो जाए। और यह सभी चीजें कहीं ना कहीं राघव सिंह राजपूत को भी पता है, लेकिन अपने बेटे के कारण, ठाकुर परिवार को बचाने के कारण, चंद्रभान ठाकुर को बचाने के कारण और इन सभी चीजों में मिला हुआ मेन किरदार युवराज सिंह ठाकुर को बचाने के लिए राघव सिंह राजपूत अंजलि के सामने सारी ही बातों को नहीं उगल रहे हैं। क्योंकि अगर राघव सिंह राजपूत ने सारी ही बातें अंजलि को बता दी तो अंजलि पूरी आग लगाकर रख देगी। हम सभी को पता है कि अंजलि के अंदर कितनी सारी आग भरी हुई है। अंजलि बदला लेने के लिए किस हद तक जा सकती है, वह सारी चीजें राजपूत परिवार को पता है। इसी वजह से राघव सिंह राजपूत अंजलि को कुछ भी नहीं बता रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें युवराज सिंह ठाकुर की, जहाँ पर युवराज सिंह ठाकुर को पता चल चुका है कि एडवोकेट अंजलि अवस्थी युवराज सिंह ठाकुर के पीछे हाथ धोकर पड़ चुकी है। अब युवराज सिंह ठाकुर को अगर बचना पड़ेगा तो उसको गिनी सिंह राजपूत यानी कि रानी मजूमदार का साथ तो देना पड़ेगा, रानी मजूमदार के साथ खड़े होना पड़ेगा, रानी मजूमदार का साथ देना पड़ेगा। क्योंकि क्रिमिनल केस के अंदर अगर हम बात करें दामोदर मजूमदार की, तो उसको आज तक कोई भी नहीं पकड़ पाया है। दामोदर मजूमदार जो कि बहुत बड़ा डॉन है, जो कि बहुत बड़े कारनामे करता है, जो कि बहुत सारे इलीगल काम करता है, ड्रग सप्लाई करता है, पुलिस को भी यह सारी चीजें पता है, लेकिन आज तक पुलिस दामोदर मजूमदार और रानी मजूमदार को नहीं पकड़ पाई है। इस ओर हम देखते हैं पंकज सर को, जहाँ पर पंकज सर अंजलि से कह रहे होते हैं कि इन सभी चीजों के पीछे दामोदर मजूमदार का हाथ तो है, लेकिन एडवोकेट अंजलि अवस्थी आपको नहीं पता है, आप दामोदर मजूमदार को नहीं पकड़ सकती हो। अंजलि इस वक्त तक पंकज सर से कहती है कि पंकज सर यह आप क्या कह रहे हैं? अरे मेरा नाम है एडवोकेट अंजलि अवस्थी, दिल्ली एनसीआर की सबसे बड़ी एडवोकेट हूँ मैं, जिसने राघव सिंह राजपूत जैसे बड़े वकील को दो बार कोर्ट के अंदर केस हरा रखा है, और आप उस एडवोकेट अंजलि अवस्थी के ऊपर शक कर रहे हो। अरे अगर दामोदर मजूमदार सबसे बड़ा डॉन है तो एडवोकेट अंजलि अवस्थी भी सबसे बड़ी वकील है। अरे पंकज सर आप मुझे छोटा मोटा वकील नहीं समझिए, आप तो बस मुझे दामोदर मजूमदार का नंबर दीजिए। अरे मैं दामोदर मजूमदार और रानी मजूमदार को अच्छी तरीके से जानती हूँ। अरे यह गिनी सिंह राजपूत मेरे सामने क्या रखती है? अरे गिनी सिंह राजपूत को मैं 2 मिनट के अंदर हरा सकती हूँ। अरे गिनी सिंह राजपूत और अभय की बातें तो मुझे सारी ही पता है, और मुझे तो यह भी पता है कि गिनी सिंह राजपूत ने अभय के साथ क्या क्या करा है। अगर गिनी सिंह राजपूत ने ज्यादा कुछ बोला है ना, तो गिनी सिंह राजपूत को मैं वहीं पर बर्बाद करके रख सकती हूँ। इस वक्त तक पंकज पुरोहित कहते हैं कि गिनी सिंह राजपूत की बात नहीं कर रहा हूँ मैं एडवोकेट अंजलि अवस्थी, मैं बात कर रहा हूँ दामोदर मजूमदार की। अरे अगर दामोदर मजूमदार को आपके बारे में पता चल गया ना, तो दामोदर मजूमदार आपको भी घर से उठा लेगा, इतना दम रखता है दामोदर मजूमदार। इस वक्त तक हम देख रहे होते हैं कि अंजलि दामोदर मजूमदार का नंबर ले लेती है और दामोदर मजूमदार को फोन करती है, जहाँ पर दामोदर मजूमदार की पत्नी रानी मजूमदार फोन को उठाती है और कहती है कि कौन बोल रहा है। उसी वक्त एडवोकेट अंजलि अवस्थी कहती है कि मुझे दामोदर मजूमदार से बात करनी है। रानी मजूमदार इस वक्त तक अंजलि से कह रही होती है कि तुम कौन बोल रही हो, पहले तुम यह बताओ। अंजलि इस वक्त तक बताती है कि मेरा नाम है एडवोकेट अंजलि अवस्थी। रानी मजूमदार अंजलि से कहती है कि तो अंजलि तुम्हें कैसे न कैसे करके नंबर तो मिल ही गया ना। वाह अंजलि वाह, मान गए तुम्हारी कारीगरी को। इस वक्त तक अंजलि गिनी से कह रही होती है कि गिनी तुम, अरे तुमसे यह उम्मीद नहीं थी कि तुम दामोदर मजूमदार का फोन उठाओगी। गिनी इस वक्त
तक अंजलि से कहती है कि अंजलि एक शब्द और ज्यादा कहा है ना तो पूरे अवस्थी परिवार को बर्बाद करके रख दूंगी। अरे मुझे पता है कि यह दामोदर मजूमदार कौन है और दामोदर मजूमदार तुम्हारे जैसे एरे गेरे एडवोकेट से बात नहीं करता है। इस और हम दामोदर मजूमदार को देखते हैं जो कि गूंगा बहरा होता है, जो कि बोल नहीं पा रहा होता है, सुन नहीं पा रहा होता है और तो और वह इशारों के अंदर सारी ही बातें गिनी को बता रहा होता है। इस वक्त तक हम गिनी को देखते हैं जहाँ पर गिनी बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाती है। गिनी अंजलि को चिल्लाती है और कहती है कि अंजलि मैं पूरे राजपूत परिवार को बर्बाद करके रख दूंगी। 21 साल पहले तूने मेरे पति को छीना था ना और वह पति मुझे घर से बाहर निकालने के लिए तत्पर था, लेकिन आज मुझे एक ऐसा इंसान मिला है जो कि मुझे घर से बाहर नहीं निकलने देता है। इस वक्त तक हम देखते हैं कि गिनी अंजलि को बहुत ज्यादा चिल्ला रही होती है और आखिरी में गिनी यह भी कहती है कि मैं पूरे राजपूत परिवार को बर्बाद करके रख दूंगी। लेकिन इस वक्त तक हम देखते हैं कि दामोदर मजूमदार गिनी की सारी ही बातों को समझ जाता है और वह गिनी को इशारों इशारों में बता रहा होता है कि हमें अवस्थी परिवार को नहीं मारना है, ना ही हमें राजपूत परिवार को मारना है। और इशारों इशारों के अंदर दामोदर मजूमदार अपने एक गार्ड को गोली मार के बता देता है कि हमें उसे नहीं मारना है। और यह सारी बातें सुनने के बाद, देखने के बाद हम सभी को यह पता चल चुका है कि दामोदर मजूमदार भले ही गूंगा है, भले ही सुनता नहीं है, भले ही कुछ बोल नहीं पाता है, लेकिन फिर भी दामोदर मजूमदार के पास इतनी ज्यादा पावर है कि वह पूरे अवस्थी परिवार को बर्बाद करके रख सकता है, पूरे राजपूत परिवार को बर्बाद करके रख सकता है। और गिनी को तो इन सभी का बदला लेना ही है। गिनी इन सभी चीजों का बदला लेने वाली है आने वाले एपिसोड के अंदर। इस और हम देखते हैं गणेश अवस्थी को, जहाँ पर गणेश अवस्थी राजपूत परिवार के अंदर पहुंच जाते हैं और गणेश अवस्थी इस वक्त तक आरती से कह रहे होते हैं कि आरती तुम्हारी शादी हम धूमधाम से मनाएंगे, अरे तुम्हारी बारात धूमधाम से निकालेंगे, तुम्हारा राजपूत परिवार के अंदर अच्छे से स्वागत करेंगे। लेकिन इस वक्त तक वहाँ पर फोन आता है गिनी अवस्थी का, जहाँ पर गिनी अवस्थी कहती है, उसी वक्त गिनी का फोन आता है जहाँ पर गिनी गणेश अवस्थी से कहती है कि आपको मैं एडवोकेट गणेश अवस्थी कहकर बुलाऊं, गणेश अवस्थी कहकर बुलाऊं या फिर पापा। इस वक्त तक गणेश अवस्थी गिनी को चिल्लाते हैं और कहते हैं कि गिनी एक शब्द और ज्यादा कहा है ना तो मैं वहीं आकर तुम्हें एक चाटा मारूंगा, क्योंकि तुम पापा कहने के लायक नहीं हो और तुम मेरा नाम भी बिल्कुल मत लेना। अरे 21 साल पहले तुम राजपूत परिवार अवस्थी परिवार को छोड़कर भाग गई थी ना, और चलो भागी तो भागी, आज इतने बड़े बड़े इलीगल काम कर रही हो। अरे तुम्हारे इस कारनामे को देखकर तो मुझे बहुत ज्यादा बुरा लग रहा है, तुम इतने बड़े डॉन दामोदर मजूमदार के साथ काम कर रही हो। गिनी इस वक्त तक कहती है कि मैं पूरे राजपूत परिवार को मार दूंगी, अवस्थी परिवार को मार दूंगी। लेकिन हम देखते हैं कि दामोदर मजूमदार उसको फिर से बताता है कि हमें नहीं मारना है। और इसी के साथ यह स्पेशल एपिसोड भी यहीं पर ही खत्म हो जाता है। बाकी आने वाली कहानी जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाले एपिसोड बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, जहाँ पर हमें गणेश अवस्थी और गिनी से रिलेटेड बहुत खतरनाक स्टोरी देखने को मिलने वाली है। अगर आप इन सभी चीजों का पार्ट 2 चाहते हो तो नीचे कमेंट में पार्ट 2 जरूर लिखना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।